नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने संघ की कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 से लेकर हमने अनुच्छेद 62 तक पढ़ा। अब अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अब इसे देखने से पहले हम एक बार राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया, जिसमें निर्वाचक मंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अनुच्छेद 56 में हमने राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 57 में हमने पढ़ा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। एक व्यक्ति कई बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने पे वो कई बार राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, लेकिन अधिकांश देशों में 2 कार्यकाल तक के लिए ही राष्ट्रपति बना जा सकता है। अनुच्छेद 58 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ। 59 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये की राशि RBI में जमानत राशि के तौर पे जमा करनी होती है। अनुच्छेद 60 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कहीं से भी, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। अनुच्छेद 62 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के पद में यदि अचानक रिक्ति आ जाए, आकस्मिक रिक्ति आ जाए, जैसे मृत्यु या फिर महाभियोग से पद से हटाया गए या फिर त्यागपत्र, तो इन परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो फिर उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों, हमने 62 तक के अनुच्छेद को पढ़ा था, जिसे हमने अभी रिवाइज कर लिया। अब आगे के अनुच्छेद 63 से, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है, वहाँ से हम पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जयंती पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद USA के संविधान से प्रेरित है। वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का ही पद होता है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। उन्हें जो वेतन भत्ता दिया जाएगा वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर दिया जाएगा। अनुच्छेद 65 में कहा गया है राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन। ऐसे इनका कर्तव्य क्या है? राज्यसभा का सभापति होना। लेकिन यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण न कर ले। नए राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित रूप से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कर लिया जाए। अगला है अनुच्छेद 66। इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में प्रावधान दिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके लिए भी निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इसके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, और राज्यसभा के भी सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में रखा जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ एक नोटेबल पॉइंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं।
ये कहा गया अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उन्हें राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं होता, परंतु जब 50-50 की परिस्थिति हो जाती है तो वैसा में निर्णायक मत दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की रीति भी बिल्कुल राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की तरह ही होती है। इसमें भी अप्रत्यक्ष विधि, गुप्त मतदान, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल स्थानांतरित संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। इसी में योग्यता के बारे में भी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पर सरकारी नौकरी पे नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या है कि लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और इनके लिए शर्तें हैं 20 प्रस्तावक केवल सांसद और 20 अनुमोदक केवल सांसद। राष्ट्रपति में ये था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, जो सांसद या विधायक दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए, जो कि केवल सांसद ही होने चाहिए, विधायक नहीं। और 15,000 की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होती है, और एक कि वह सांसद या विधायक ना हो। अगला अनुच्छेद है 67। इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में दिया गया है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद जब तक कि नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले, तब तक वह उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। पद से हटाने की विधि: उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में पहले पेश किया जाता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के बाद, प्रस्ताव यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो वह लोकसभा में भेजा जाता है, जहां साधारण बहुमत से ही लोकसभा में फिर साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित हो जाता है, और उपराष्ट्रपति को फिर पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा को प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होती है। अगला अनुच्छेद है 68। उपराष्ट्रपति पद का आकस्मिक रिक्ति में, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए आकस्मिक रूप से तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति आएंगे, उनका स्थान संभालेंगे, उनका पद संभालेंगे। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का ही पद खाली हो जाए तब क्या होगा, ये देखिए। यदि उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन, रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराने चाहिए। नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। नया जो उपराष्ट्रपति आएगा वो जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस समय से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। भारतीय संविधान में कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं की गई है। जिस तरह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उनका स्थान लेने के लिए कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा प्रावधान नहीं है। कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यदि इनका पद रिक्त हो जाता है आकस्मिक रूप से तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो इनका कार्य करते हैं। अगला है अनुच्छेद 69। इसमें उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति से लेते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है अनुच्छेद 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ रहे हों, तो उपराष्ट्रपति पहले तो रिज़ाइन करेंगे, फिर वो चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का। तो वैसी स्थिति में ना ही राष्ट्रपति हैं ना ही उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और यदि चीफ जस्टिस ना हो, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश वो
राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगला अनुच्छेद है 71, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और साथ ही चुनाव संबंधित सभी विवादों की जांच, यदि कोई विवाद होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। यदि किसी विवाद में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अयोग्य पाया गया तो उसे पद से निष्कासित कर दिया जाता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, खुद से ये कार्य नहीं करते हैं। इसलिए जो कार्य किया गया है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने किया, ना कि राष्ट्रपति ने, इसलिए उन कार्यों को अवैध नहीं किया जाता है। तो ये थे दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रावधान। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति पद की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।